हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये ख्वाहिश करते होंगे कि उनके पास अचानक से कोई सुपर पावर आ जाए, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ख्वाहिश के बिना ही सुपर पावर्स मिल गई, लेकिन इन सब को सुपर पावर्स हासिल करने के लिए हेड इंजरीज का सामना करना पड़ा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लोगों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जेसन पैजे की। जेसन पैजे 1971 में पैदा हुआ। ये एक बिल्कुल आम इंसान था और अपने वालिद के साथ एक फर्नीचर शॉप पे काम करता था। अपना फारिग वक्त फ्रेंड्स और क्लब्स में गुजार दिया करता था। फ्रेंड्स, 2002 में जेसन पैजे के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। फ्रेंड्स, पार्टी से वापस आते हुए दो गुंडों ने इस पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से इसके सर पे शदीद चोट आई। जब उसकी आंख खुली तो वो हर चीज़ में लाइंस और शेप्स देखने लगा। रोज़मर्रा की हर चीज़ में उसे मैथमेटिकल शेप्स नज़र आने लगीं। जेपी इस हालत की वजह से काफ़ी खौफजदा हो गया था, लेकिन वो अपने अंदर आई हुई तब्दीली समझ नहीं पा रहा था। जेसन पैजे इलाज के लिए फ़िनलैंड चला गया, जहाँ उसके ब्रेन को स्टडी किया गया। इस तरह उसे अपनी हालत समझने में मदद मिली और तब उसे पता चला कि वो एक मैथ जीनियस बन चुका है। जेसन पैजे, जो स्कूल में एक एवरेज लड़का था और मैथ्स और अलजेब्रा उसे बहुत मुश्किल से समझ आता था, जल्द ही वो डिटेल्ड मैथमेटिकल डायग्राम्स बनाने लगा। फ्रेंड्स, जेसन पैजे का शुमार दुनिया के उन चंद लोगों में होता है जो हाथ से फ्रैक्टल्स बना सकते हैं। एक ही जैसी काउंटलेस शेप्स की बार बार ओवरलैपिंग से हासिल होने वाले पैटर्न को फ्रैक्टल्स कहा जाता है। फ्रैक्टल्स एक ऐसा पैटर्न होता है जिसे जितना मर्जी रिपीट किया जाए, इसकी शेप में कोई तब्दीली नहीं आती, और जेसन पैजे इतना ही इंटेलिजेंट और ज़हीन हो चुका था। जेसन पैजे ने 2004 में अपनी एक बुक स्ट्रक बाय जीनियस लिखी। फ्रेंड्स, इस तरह से जेसन पैजे हमले में होने वाली एक हेड इंजरी की वजह से एक मैथ जीनियस बन गया। फ्रेंड्स, अगला जीनियस है ऑरलैंडो सर्ल। ऑरलैंडो 1968 में पैदा हुआ। ऑरलैंडो भी एक बेसबॉल के हिट करने से पहले एक बिल्कुल आम इंसान था। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बेसबॉल जिसने ऑरलैंडो की ज़िंदगी बदल दी। हुआ कुछ यूँ कि 17 अगस्त 1979 में ऑरलैंडो अपने फ्रेंड्स के साथ बेसबॉल खेल रहा था। खेल के दौरान बेसबॉल उसके सर के बाएं तरफ हिट किया और वो नीचे गिर गया। लेकिन ये एक बड़ा हादसा नहीं था, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। तकरीबन एक साल तक उसे अपने सर में दर्द महसूस होता रहा। जब उसका दर्द ख़त्म हुआ तो उसने अपने अंदर एक अजीब चीज़ महसूस की। फ्रेंड्स, ऑरलैंडो की कैलेंड्रिकल कैलकुलेशन गूगल की तरह एक्यूरेट हो गई। यानी अगर उससे पूछा जाए कि 11 फरवरी 1983 को क्या दिन था, तो वो बिना सोचे बता देगा फ्राइडे। इसके साथ साथ हैरानकुन तौर पर वो हर गुजरे हुए दिन के मौसम के बारे में भी बता देता कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ मौसम था और धूप निकली हुई थी या बारिश थी, और फ़लाँ दिन को फ़लाँ डिग्री टेम्परेचर था। ऑरलैंडो की मेमोरी इतनी फास्ट और एक्यूरेट हो गई कि वो बेसबॉल लगने के बाद से लेकर आज तक के तमाम वाक़यात और हालात बता सकता था, और इस तरह से एक बेसबॉल ने ऑरलैंडो को एक हैरानकुन मेमोरी गिफ्ट कर दी। फ्रेंड्स, अगला जीनियस है टोनी शिकोरिया। टोनी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था। 1994 में टोनी जब 42 साल का था तो उसके साथ एक हादसा पेश आया, जिसमें टोनी मौत के मुंह से वापस आया। लेकिन इस हादसे ने टोनी की ज़िंदगी को एकदम बदल दिया। फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूँ था कि 1994 को टोनी एक पार्टी से वापस आ रहा था। उस रात हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वो एक कॉल करने के लिए एक पब्लिक फ़ोन बूथ पर रुका जब अचानक गरजती हुई बिजली उस पर आ गिरी और टोनी के दिल की धड़कन रुक गई और वो नीचे गिर गया। करीब से गुजरने वाली एक औरत जो एक नर्स थी, फौरी तौर पर CPR से उसकी दिल की धड़कन बहाल की और वो नॉर्मल हो गया। लेकिन इस हादसे के बाद टोनी में एक अजीब तब्दीली आ गई। टोनी, जिसे म्यूज़िक से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसके अंदर पियानो सुनने की ख्वाहिश पैदा हो गई। फ्रेंड्स, ख्वाहिश की हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन टोनी को जो हैरानकुन सुपर पावर मिली वो ये थी कि टोनी जिस तरह पियानो सुनता, हैरानकुन तौर पर बिना सीखे ही बिल्कुल उसी तरह पियानो बजाने भी लगता। इस हादसे के बाद टोनी पियानो बजाने लगा और उसने बहुत सी धुनें भी तैयार की।
फ्रेंड्स, अगले जीनियस का नाम है अलोंजो क्लेमेंस। अलोंजो जब छोटा बच्चा था वो अपने बाथरूम फ्लोर पे गिर गया और उसके सर पे चोट भी आई, जिसके नतीजे में उसका IQ लेवल सिर्फ 40 रह गया था और उसे पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर उसमें मुजस्मा साजी की सलाहियत पैदा हो गई थी और वो जानवरों के मुजस्मे बनाने लगा। अलोंजो की मां के मुताबिक वो अपने शूज़ के लेसिस भी नहीं बंद कर सकता था और ना ही खुद से खाना खा सकता था। लेकिन हैरानकुन तौर पर वो टीवी पर अगर कोई जानवर देखता तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो जानवर बना लिया करता। अलोंजो जब भी कोई चीज़ देखता तो उसका दिमाग बिल्कुल वैसे ही उस तस्वीर को महफूज कर लेता, जबकि उसके हाथ इस तस्वीर को कुछ ही टाइम में एक ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते। जब उससे पूछा गया कि ये कैसे करते हो तो वो सिर्फ अपने दिमाग की तरफ इशारा कर देता। उसने ऐसे बहुत से खूबसूरत एनिमल मॉडल्स तैयार किए जो $45,000 तक भी बिके। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।